हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल लिविंग एंड कुकिंग पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और ब्रोकली का पराठा। मटर और ब्रोकली का पराठा थोड़ा रेयर है, क्योंकि हम जब भी पराठों का जिक्र करते हैं तो सिंपली हम प्याज के पराठे, गोभी के पराठे या फिर आलू के पराठे यही बनाने के लिए सोचते हैं। हमने कभी शायद ही सोचा हो कि हम ब्रोकली का और मटर का पराठा बनाएं। लेकिन आज हम हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर पराठा बनाने जा रहे हैं, जिसे आप सर्दियों में जी भर कर खा सकते हैं और आपका कोई वेट नहीं बढ़ेगा। तो आज हम ब्रोकली और मटर का पराठा बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 कटोरी मटर को लिया है और एक आधी ब्रोकली को लिया है। उन्हें हमने साफ सुथरा पानी से धो लिया है और हमें उसको, ब्रोकली को धोते वक्त ध्यान रखना है कि हमें उसे नमक के पानी के साथ धोना है, जिससे कि उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और हमने दोनों चीज़ों को धोकर मिक्सी के जार में डाल लिया है और मैंने उसमें आधी मिर्ची को भी लिया है। और अब हम इन सबको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मिक्सी में मैंने इन्हें बिल्कुल दरदरा पेस्ट बना लिया है। आपको इनका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि वो बारीक ज़्यादा हो जाएगा तो पराठा बनाने में हमें दिक्कत होगी और वो बिल्कुल एक प्यूरी के टाइप में बन जाएगा। तो इसलिए हमने मटर को और ब्रोकली को दरदरा पीसना है और हम अब उसे अपने पिसे हुए जो हमने पराठे के मटेरियल को तैयार करके रखा है, अब हमें उसे पैन में डालकर, कढ़ाई में डालकर उसे हल्का रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने का हमारा रीज़न ये है कि हमें जो ब्रोकली और मटर को हमने जो भूना, हमने पीसा है, तो उनमें जो कच्चापन है और जो पानी है वो सब सुखाने के लिए हमें उनको हल्का सा कढ़ाई में भूनना पड़ेगा। हम अपने पराठे को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने 2 लहसुन की कलियां ली हैं और उन्हें छोटा छोटा चॉप कर लिया है और इसे भी हम अपने पराठे में यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारे पराठे के अंदर एक अच्छा सा लहसुन का फ्लेवर आ जाएगा। तो हम अब अपने कढ़ाई में आधी चम्मच तेल डाल रहे हैं। आधी चम्मच तेल डालकर हमने इसे अच्छे से पका लेना है और उसमें हमने 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। और जीरे को जैसे ही वो पकना शुरू होगा तो उसी में समय हमने उसमें अपनी लहसुन की जो चॉप की हुई कलियां हैं उन्हें डाल देना है और हमें इनको हल्का हल्का भून लेना है। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा हम उसके अंदर अपना मटेरियल डाल देंगे। ये देखिए, हमने जो ब्रोकली और मटर को पीस कर रखा है हम उसे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और हम कम आंच पर इन्हें हल्का हल्का भून लेंगे। तो हमें मटर और ब्रोकली का पराठा बनाना एक अलग से टेस्ट को आपको पता चलेगा खाने के अंदर, क्योंकि जब हम आलू के पराठे और प्याज के पराठे या सिर्फ गोभी, सिंपल गोभी के पराठे खाते हैं तो वो हमें काफ़ी टाइम हो चुका है खाते हुए, हमें वो टेस्ट हमारी जुबान पर रच चुका है। लेकिन जो ये नया टेस्ट है ये आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने हमारे मसाले के अंदर नमक डाला है और धनिया डाला है। नमक और धनिया डालकर हमने थोड़ी सी फ्लेम को तेज कर देना है, ताकि नमक डालने से जो हमारे मसाले के अंदर एकदम पानी बनेगा वो जल्द ही सूख जाए और हमारा जो मटेरियल है वो बढ़िया सूखा सूखा बनकर तैयार हो जाए। ये देखिए, मैंने बिल्कुल अपने मसाले को बिल्कुल सुखा लिया है, जिससे कि पराठे बनाते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हमें उस सारे मसाले को प्लेट के अंदर निकाल लेना है और प्लेट के अंदर निकाल कर हमें उसे ठंडा होने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए रख देना है। क्योंकि गरम गरम जब हम हमारा मसाला अगर पराठे के अंदर भरेंगे तो हमारा पराठा फटने का चांस है। तो इसलिए हमें मटेरियल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब तक वो बिल्कुल ठंडा ना हो जाए हम पराठे में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, हमारा मटेरियल अभी गर्म है, हम इसे ठंडा कर देंगे और हमने उसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। और अब मैंने आटे की एक लोई ले ली है। आटे की लोई मैंने रोटी से थोड़ी सी मोटी ली है। जितने आटे की हम रोटी बनाते हैं उससे हमने थोड़ा सा मोटा आटा लिया है, थोड़ी सी ज़्यादा आटा लिया है, क्योंकि पराठा बनाते वक्त हमें थोड़ा सा आटे का जो साइज़ है वो ज़्यादा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम पतला, अगर हमारा आटे का आटा कम लेंगे तो हमारा पराठा फटने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है और उसे हमें बेलते हुए ध्यान रखना है कि हमने उन्हें किनारों से ज़्यादा बेलना है, बीच से नहीं। क्योंकि किनारों से हम जब ज़्यादा बेलेंगे और बीच से कम बेलेंगे तो जब हम स्टफिंग उसमें डालेंगे तो हमारा पराठा फटेगा नहीं। क्योंकि अगर हम बीच का हिस्सा ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमारी स्टफिंग फटने की, निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और हमने इसके अंदर अपने
क्वांटिटी लेकर पराठे के अंदर डाल दी है। आप ये क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको अगर पराठा बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पराठा बनाने में दिक्कत आती है तो आप स्टफिंग को थोड़ा कम भरिएगा। तो मैंने स्टफिंग को थोड़ा अच्छा भरा है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैं ये पराठा बना सकती हूँ। तो पराठा बनाते वक्त आपको जब बेलते वक्त ये बातें ध्यान रखनी है कि आपने बहुत तेज़ दबाव के साथ पराठे को नहीं बेलना है, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ आपने पराठे को फैलाना है और उसे बड़ा कर लेना है। ये काम बिल्कुल आप हल्के हाथों से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पराठा की जो स्टफिंग हमारी है वो बिल्कुल सूखी हुई है, उसमें गीलापन नहीं है। क्योंकि गीला अगर हमारा स्टफ़ होता है तो उसमें फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बिलकर तैयार हो गया है और हमने तवे को पहले ही गरम कर लिया है। और तवे को गरम करने के बाद हमने उस पर हल्का सा घी लगाया है, क्योंकि जब हमारा पराठा इस तरह से स्टफिंग वाला होता है तो अगर हम उसे तेज आंच वाले तवे पर अगर एकदम से डाल देंगे तो हमारी ऊपरी लेयर जो है वो तवे पर चिपक जाएगी और हमारा पराठा अच्छे से बन नहीं पाएगा, वो फट जाएगा। तो इसलिए हमने पहले ही थोड़ी ऑयलिंग कर ली है ताकि हमारी पराठे की जो आउटर लेयर है वो तवे से ना चिपके। तो देखिए ये हमारा पराठा कितना आसानी से पलटा गया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, ना हमारी कोई ये पराठे के साथ तवे के साथ हमारा पराठा चिपका है। तो ये देखिए इसको आप घी या बटर किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। आप घी की क्वांटिटी या बटर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वेट की ज़्यादा वो चिंता है तो आप अपना बटर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी घी इस पर अच्छी क्वांटिटी में, मैंने देसी घी में इसे बनाया है। और मुझे थोड़ा करारा पराठा बनाना पसंद है, जिसके लिए थोड़ा सा घी हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने घी को क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा लिया है और पराठे को बिल्कुल करारा बना लिया है। आप भी अगर ये नया पराठा खाना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी से इस पराठे को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए करारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है और सर्दी में गरम गरम पराठा चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। आप भी नेक्स्ट टाइम ये पराठा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।